सभी मित्रों को जय जय सिया राम। माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो अक्षय तृतीया की कहानी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था और अक्षय तृतीया के दिन ही मां गंगा का अवतरण हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान, जप, होम, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब अक्षय हो जाते हैं। अक्षय तृतीया का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। एक कथा है कि एक बार पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी अज्ञातवास में थे। उन्हें ऋषि दुर्वासा ने संदेश भिजवाया कि भोजन करने आ रहे हैं। पांडवों के पास ऋषि को भोजन कराने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से इस समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण वहां आए। उन्होंने देखा कि भोजन पात्र में चावल का एक दाना है। उन्होंने उस दाने को उठाकर खा लिया और वह पात्र अक्षय पात्र बन गया। अक्षय अर्थात वह जिसका कभी क्षय नहीं होता। जब ऋषि दुर्वासा शिष्यों के साथ भोजन के लिए आए, द्रौपदी ने उसी अक्षय पात्र से सभी को भोजन कराया। वे पात्र से जितना भोजन निकालती उसमें उतना ही और भर जाता। जो व्यक्ति उदार होता है, हमेशा दूसरों की सहायता करता रहता है, वह भी अक्षय पात्र ही होता है। अक्षय तृतीया के बारे में एक और कहानी है कि एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि हम इतनी निर्धनता में जीवन जी रहे हैं और आपके मित्र कृष्ण इतने धनी हैं, आप जाकर उनसे कुछ धन ले क्यों नहीं आते। सुदामा मान गए। उनकी पत्नी ने उन्हें एक गठरी में 3 मुट्ठी चावल दे दिए। सुदामा और कृष्ण के बीच घनिष्ठ प्रेम था। सुदामा कृष्ण के प्रेम से इतने विह्वल हो गए कि उनसे कुछ मांग ही नहीं पाए। कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, मुझे दो। सुदामा ने कृष्ण को चावल दे दिए। कृष्ण ने प्रेम से उन्हें खा लिया। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर धन धान्य से भरा हुआ था। इस प्रकार कुछ भी असंभव नहीं है जब सच्ची भक्ति होती है, जहां केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि भौतिक समृद्धि भी आती है। इसलिए लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना उपहार में देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आपको अक्षय तृतीया के दिन कुछ मिलता है तो उसमें आगे हमेशा वृद्धि होगी। यह संसार जिसमें हम रहते हैं वह सब वास्तव में कुछ भी नहीं है। एक दिन हम यह सब कुछ यही छोड़कर चले जाएंगे। आप सदैव समृद्ध होते रहेंगे क्योंकि आपका आत्मा शाश्वत है। आत्मा ही एकमात्र अक्षय है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।